सबसे पहला चुनावी बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है, लेकिन चुनावी चाल तूफानी गति से चलती जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस भी चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में लगे हैं। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को आपको दिखाएंगे। खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की 36 योजनाओं की सौगात दी। पीएम ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए विपक्ष की इंडिया अलायंस पर परिवारवाद का प्रहार कर दिया। पीएम ने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां समाज को जातियों में बांटती है। लोगों को ऐसी परिवारवादी पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है। बनारस में जब भी कुछ सब होला, लोग हाथ उठा के बोलन, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया, संत रविदास की जयंती समारोह में शामिल हुए, संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया, विकास कार्यों की समीक्षा की और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 36 योजनाओं की सौगात दी। पीएम ने वाराणसी की धरती से ही एक तरह से लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। भाई और बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी ने इंडी अलायंस पर बड़ा प्रहार किया। पीएम ने विपक्षी पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग समाज को जाति में बांटकर नुकसान करते हैं। परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ऐसी परिवारवादी पार्टियों से सावधान रहने की अपील भी की। वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टियां आई थी जिन्हें चुनाव के समय दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने लगता है। हमें इन लोगों से इस तरह की सोच से सावधान रहना है। हमें जातिवाद की नकारात्मक मानसिकता से बचकर रविदास जी की सकारात्मक शिक्षाओं का पालन करना है। इंडी अलायंस लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ढंग से परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन को घेर रहे हैं और परिवारवादी पार्टियों पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, वो बताता है कि पीएम लोकसभा चुनाव में विपक्ष की चुनावी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और जातिवाद पर प्रहार के पीछे की चुनावी चाल को आप समझिए। लोकसभा का चुनाव बेहद नजदीक है। राजनीतिक दल मुद्दा भुनाने में लगातार लगे हुए हैं। विपक्ष की ज्यादातर पार्टियों पर परिवारवाद हावी है और इसके साथ ही क्षेत्रीय पार्टियों का बेस वोट बैंक जाति पर ही आधारित है। जैसे यूपी में सपा को यादव मुस्लिम की पार्टी माना जाता है, वैसे ही ठीक बिहार में आरजेडी को एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव की पार्टी आरजेडी के नाम से जानी जाती है। ये पार्टियां लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना का मुद्दा भुनाने की कोशिश में हैं। राहुल गांधी सहित तमाम नेता इस बात का जिक्र पहले भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने परिवारवादी पार्टियों के इस जातीय एजेंडे को उजागर कर दिया है और लोगों को सावधान कर दिया है कि वोट के लिए जातीय गोलबंदी करने वाली इन पार्टियों से
आप सावधान रहें। तो बार बार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग मुद्दों को उठाकर कोशिश यही की जा रही है कि जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए और साथ ही साथ उन मुद्दों को उठाया जाए जो विपक्ष के लिए मुश्किल पैदा कर सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने शराब को लेकर एक बयान दिया था और कहा था कि बनारस में कई लड़के नशे की हालत में नजर आए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए बड़ा हमला बोला। पीएम ने कह दिया कि जिनके अपने ही होश ठिकाने नहीं, वो मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। आज परिवार ने क्या कहा? यूपी के नौजवान नशेड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। अपने वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उनके अपने होश ठिकाने नहीं हैं, वो मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। अपनी न्याय यात्रा के दौरान वाराणसी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कह दिया था कि वाराणसी में कई लड़के नशे की हालत में झूमते दिखे। पहले आप राहुल गांधी का वो बयान सुन लीजिए। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। चुनाव का मौसम है, लोकसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी ने राहुल के बयान को हाथों हाथ लपक लिया और राहुल गांधी पर यूपी के लड़कों को नशेड़ी बनाने का आरोप लगा दिया। वाराणसी दौरे के दौरान पीएम ने राहुल गांधी के उसी बयान का जिक्र किया है और राहुल गांधी पर निशाना साध दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और काशी में राहुल पर निशाने वाले चुनावी जाल को समझिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। राहुल कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश में लगे। कांग्रेस का सपा से समझौता भी हो चुका है। उसके हिसाब से वाराणसी सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। वाराणसी को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया था, लड़कों की शराब पीने का जिक्र कर दिया था। वाराणसी पीएम मोदी का चुनावी क्षेत्र रहा है। मोदी को काशी यानी वाराणसी से बहुत ही लगाव है। मोदी काशी के बारे में कुछ भी गलत सुनना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि शराब वाले बयान पर पीएम ने वाराणसी में ही राहुल गांधी पर निशाना साध दिया। तो आप समझ रहे हैं कि इस चुनावी जाल को कैसे चला जा रहा है और कैसे वहां की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की हर ओर कोशिश हर तरफ से की जा रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के मुद्दे पर एक बार फिर बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के पाठक के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि जो मुख्यमंत्री ने कह दिया वही होगा और जो नहीं मानेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। पॉइंट ये है कि पढ़ाई पे ध्यान देना। ये गलत से गलत आदेश पास हो रहा है, जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बिहार में अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कई बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। स्कूल की टाइमिंग से लेकर शिक्षकों की भूमिका तक, जिसको लेकर सड़क से सदन तक हंगामा मचा है। के पाठक को लेकर विपक्ष हमलावर है। एक बार फिर शुक्रवार को के पाठक को लेकर विधानसभा और विधान परिषद के अंदर हंगामा हुआ। आरा में शिक्षक पर कार्रवाई का मुद्दा सदन में गूंजता रहा। विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद भी कार्रवाई को निंदनीय बताया। हजूर, जिस दिन से हजूर सदन चल रहा है, एक व्यक्ति के चलते हंड भंड होकर रह गया है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा, सरकार को क्या मोह हो गया है हजूर? ये गलत से गलत आदेश पास हो रहा है और जिस दिन से सदन चल रहा है आधा समय इसी में बीत गया।
पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार इधर उधर पलट रही है, इसलिए मुख्यमंत्री के आदेश को भी अधिकारी नहीं मान रहे हैं। बिहार की जनता देख रही है मैडम क्या कर रही है, सरकार पहले उन्हें पलट रही है, इसीलिए अधिकारी उनको सुन नहीं रहा कोई बात। विपक्ष के हंगामे और आरोपों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सदन के अंदर कहा कि आरा में शिक्षक के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो नियमों के अनुसार हुई है। अगर कोई कार्रवाई नियम के खिलाफ हुई है तो विभाग देखेगा। मंत्री के आदेश या मुख्यमंत्री के सदन में घोषणा का हर हाल में सरकार अनुपालन सुनिश्चित करेगी। करेगी, हो जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के जवाब के बाद भी आरजेडी के नेता टोका टोकी करते रहे, जिस पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार का आदेश सर्वोपरि है, इसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सदन में कहा कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा, 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे, ब्रह्मवाक्य है। ब्रह्मवाक्य जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई इनकार नहीं कर सकता है, वैसे ही समय सारणी को कोई इनकार नहीं कर सकता है। के पाठक के फैसले से विपक्ष नाराज है और कार्रवाई की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार के पाठक के फैसले के साथ नजर आ रहे हैं। सीएम ने सदन में कह दिया था कि वह एक ईमानदार अधिकारी हैं। ऐसे में सवाल है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के पाठक के फैसले से विपक्ष नाराज क्यों है। सवाल ये भी है, बिहार में शिक्षा की बेहतरी है जरूरी या पाठक को हटाना है जरूरी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और हंगामे के बीच के पाठक के बड़े फैसले को आप भी जान लीजिए। सबसे पहले स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर शिकंजा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि स्कूल से अगर आप गायब रहते हैं तो उन शिक्षकों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके अलावा देर से पहुंचने पर शिक्षकों के वेतन में भी कटौती कर दी जाएगी। ना सिर्फ आपको देर से नहीं पहुंचना, बल्कि आपके वेतन में भी कटौती हो जाएगी अगर आप लेट से पहुंचते हैं तो। नए शिक्षकों को पहले गांव में पढ़ाना होगा। तो देखिए, जो नए शिक्षक हैं उन्हें अपने मन से स्थानांतरण नहीं मिल सकता है, उन्हें पहले गांव में ही पढ़ाना होगा। विकास कोष को भी लेकर उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की ट्रांसफर और प्रतिनियुक्ति पर रोक लगेगी। नए शिक्षकों को पहले गांव में पढ़ाना होगा। विकास कोष में जमा राशि स्कूल में खर्च करनी होगी। शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती होगी। बच्चों की उपस्थिति पर भी पाठक सख्त नजर आए। और इतना ही नहीं, सरकारी स्कूलों में 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। सरकारी स्कूलों में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए दक्ष अभियान चलाए जाएंगे। बच्चों को जमीन पर बिठाकर पढ़ाने पर सख्त मनाही है। स्कूल में साफ सफाई को लेकर के पाठक बेहद सख्त हो गए और इन्हीं फैसलों को लेकर बार बार विरोध चल रहा है। और इसी बीच सदन में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि स्कूल की जो समय सारणी है उसमें बदलाव होगा। 10 से 4 बजे तक शाम तक ही बच्चों के लिए कक्षा चलेंगे। शिक्षक भी उसी समय मौजूद रहेंगे। और चलिए अब इस खबर को आप समझिए, पाठक पर विपक्ष की जाल को भी समझिए। के पाठक शिक्षा विभाग के एसीएस हैं। पाठक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगातार बने हुए हैं। आए दिन वो कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जिनसे उनकी ये कोशिश रहती है कि शिक्षा विभाग में बदलाव हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। और इसी के लिए पाठक कड़े कड़े फैसले ले रहे हैं और इन्हीं फैसलों का विरोध लगातार हो रहा है। स्कूल की टाइमिंग में भी एक बहुत बड़ी तब्दीली का फैसला उन्होंने लिया। कहा जा रहा है कि टाइमिंग के मामले में आरा के शिक्षक पर कार्रवाई हुई। शिक्षक इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष को पता है कि बिहार में करीब 6.25 लाख शिक्षक हैं। लोकसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में विपक्ष खुद को शिक्षकों का हिमायती बताने में लगा हुआ है। शिक्षकों के पक्ष में खड़े होने पर वोट मिल जाएंगे और यही वजह है कि विपक्ष के पाठक के मुद्दे को जमकर सदन में उठा रहा है।
लेकिन सवाल है कि शिक्षा की बेहतरी जरूरी है या पाठक को हटाना जरूरी है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर जनता को विचार विमर्श करने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSSC सीजीएल पेपर लीक मामले पर बीजेपी ने चंपाई सरकार को जमकर घेरा। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है, जबकि मुख्यमंत्री का कहना है कि SIT जांच लगातार हो रही है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। JSSC सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने चंपाई सोरेन सरकार को घेरा। विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने तख्तियों के साथ हंगामा किया और JSSC सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच CBI से कराने की मांग की। बीजेपी ने SIT जांच सरकार का दिखावा बताया और युवा विरोधी झारखंड सरकार के नारे भी लगाए। छात्रों को तो ये ठग रहा है, छात्रों का जो हक था उनको जॉब मिलेगी वो भी ये सरकार बेच रही है। तो छात्रों की कहाँ हित में है, नौजवानों के हित में कहाँ? सब जगह ये लोग लूटने में लगे हुए हैं। बालू को लूटा, पत्थर को लूटा, कोयला को लूटा, लोहा को लूटा, जमीन को लूटा, जॉब को लूट रहा है। अब विपक्ष के हंगामे के बावजूद सीएम चंपाई सोरेन ने JSSC सीजीएल पेपर लीक की CBI जांच कराने से इनकार कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले से SIT जांच चल रही है और इसकी CBI जांच की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे सरकार बड़ा मजबूती के साथ SIT गठन किया है और गठन करने के बाद क्यों लीक हुआ उसका जांच अभी बड़ा तेजी से चल रही है, इसलिए बहुत ज्यादा ये है और उसी में हम लोग निकाल लेंगे। भरोसा रखना होगा ना। बता दें कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC की ओर से 28 जनवरी 2024 और 4 फरवरी 2024 को SSC CGL की परीक्षा की तिथि तय हुई थी। 23 जनवरी 2024 को परीक्षा भी हुई, लेकिन सामान्य ज्ञान परीक्षा का पेपर लीक हो गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा से एक दिन पहले ही WhatsApp पर प्रश्न पत्र वायरल हो गया था। अब इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेर रही है और CBI जांच की मांग कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि SIT की जांच हो रही है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस मुद्दे पर और ज्यादा राजनीति गरमाने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश और निरंजन की रिपोर्ट। और दावों के पीछे की चुनावी चाल को समझिए। झारखंड में काफी समय बाद JSSC सीजीएल का पेपर हो रहा था। JSSC सीजीएल का पेपर लीक हो गया, जिस पर विपक्ष CBI जांच की मांग कर रहा है। दूसरी ओर सरकार SIT जांच कराने की बात कह रही है। जाहिर है चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर एक मुद्दे पर चुनावी चाल चली जाएगी। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख